नमस्कार गाइस। आज से हम लोग एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री के वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग को इसके लिए क्रोनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्री हिस्ट्री थी, देन प्रोटो हिस्ट्री आती है, और प्री हिस्ट्री बेसिकली क्या है, वो अर्ली ह्यूमंस है। अर्ली ह्यूमंस मतलब कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, स्टोन एज का पीरियड हो गया बेसिकली। देन प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते भी हैं तो हम उन्हें डाइसिफर नहीं कर सकते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई हमारा। अब हम लोग का वो रेफर टर्म्स जो हम लोग के बीच बीच में आने वाली हैं वो क्या है, BC AD और CE। तो आप जैसे BC और BCA दोनों कॉमन है, मतलब दोनों सेम है। लाइक बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है इसे, और बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। वैसे ही AD क्या हो गया, एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ये बेसिकली क्रिश्चियंस कहते हैं, और जो नॉन क्रिश्चियंस होते हैं इसे कॉमन एरा कहते हैं। CE, अब हम लोग टाइम टेबल कैसे समझ सकते हैं, टेबल कैसे होगी आपकी, BCE की होगी और ये CE की होगी। तो BCA हम लोग का माइनस में चलता है, लाइक वो 5 लाख साल से आएगा आपका 1 साल ऐसे, और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे जाएगा 1 से 5000 साल तक। समझ रहे हैं। अब एंशियंट की क्रोनोलॉजी समझते हैं। एंशियंट में पहले हम लोग का क्या आएगा, प्री हिस्ट्री पीरियड आएगा। उसमें क्या होगा, पैलेयोलिथिक फेज आएगा। उसमें 5 लाख BC से 10 लाख BC तक वो चलेगा। उसके बाद हम लोग का मेसोलिथिक फेज आएगा, वो 10,000 BC से 6,000 BC तक चलेगा। देन हमारा न्यूलिथिक फेज आएगा जो 6,000 BC से 3,000 BC तक चलेगा। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन रहेगा जो 2600 BC से 1800 BC तक चलेगा रफली। और चालकोलिथिक फेज रहेगा प्रोटो हिस्ट्री में हमारा, जो 1800 BC से 1500 BC तक रहेगा। देन हमारा आता है एडवेंट ऑफ आर्यंस। उसमें क्या रहेगा, वो हमारा स्टार्ट होता है अराउंड 1500 BC पे। फर्स्ट हमारा वैदिक एज रहेगा। देन हमारा अर्ली वैदिक पीरियड आएगा जो कि 1500 BC से 1000 BC तक रहेगा। उसके बाद हमारा लेटर वैदिक पीरियड आएगा जो 1000 BC से 6th सेंचुरी BC तक आता है। और 6th सेंचुरी BC हमारी एंशियंट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वो क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इस टाइम हमारा राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म और आजीविका हमको पता है उसके द्वारा हुआ था। और राइज ऑफ 16 महाजनपद, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स हो उसमें हमारा जैनिज़्म बुद्धिज़्म के बारे में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ मगध आता है। उसमें सबसे पहली हर्यंका डायनेस्टी है, देन शिशुनाग डायनेस्टी है, देन नालंदा डायनेस्टी है। उसके बाद आपका क्या आएगा, मौर्य डायनेस्टी आएगी जिसका रफ पीरियड ये मेंशन्ड है। देन आपकी पोस्ट मौर्य एज आएगी। पोस्ट मौर्य एज में आपके 2 टाइप के रूलर्स रहेंगे, आउटसाइडर्स और इंडिजीनियस रूलर्स रहेंगे जो हमारे ही भारतवर्ष से रहेंगे, और आउटसाइडर्स जो बाहर से आएंगे। फॉर एग्जांपल इंडो ग्रीक, शाकास, परयाजनास, कुशानास, और इंडिजीनियस में शुंगा, कानवा और सातवाहनास। और इसी बीच ठीक है, फिर हम लोग का गुप्ता एज आएगा। गुप्ता पीरियड बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल में रहेगा, हमारा नॉर्थ और सेंट्रल का पार्ट जो है। अब इधर क्या, गुप्ता एज में चंद्रगुप्त 1 रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त रहेगा, चंद्रगुप्त 2 रहेगा, कुमारगुप्त रहेगा और स्कंदगुप्त रहेगा। और ये देखिए, अब जो इनके द्वारा जब ख़त्म हो जाएगी डायनेस्टी, हमारी गुप्ता डायनेस्टी जब ख़त्म होगी स्कंदगुप्त के बाद, तो उसको हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी जो है रिप्लेस करेगी, उसका वैक्यूम ये डायनेस्टी फिल करेगी। अब इसके बाद क्या आती है हमारी संगम एज बेसिकली साउथ डायनेस्टी हमारी हो गई। तो उसमें तो चेरा आएंगे, चोला आएंगे और पांड्या आएगा। और इनका जो वैक्यूम क्रिएट होगा वो किसके द्वारा रिप्लेस होगा, पालवाज और चालुक्य के द्वारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आती पोस्ट गुप्ता एज, पुष्यभूति डायनेस्टी। अर्ली 17th सेंचुरी AD से स्टार्ट होगी, और 17th सेंचुरी AD के बाद से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये पाल डायनेस्टी, प्रतिहारा और प्रतिहारा डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है,
ये हमारी कहाँ साउथ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट में बेसिकली एडमिनिस्टर करेगी। देन हमारी पोस्ट संगम एज आती है, उसमें क्या है आपके पालवास हैं, चालुक्यास है, जो मैंने बताया कि किसका वैक्यूम फिल कर रहे हैं, चेरास चोलास का, जो आपका बेसिकली वैक्यूम फिल करेगी साउथ में। और बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी एडी हमारे आ जाएंगे इम्पीरियल चोला, द मेन लाइन चोला। अब 1712 सेंचुरी एडी बाय इस एडी तक आएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस्लामिक इन्वेजन्स, जो बीच बीच में इनके इस्लामिक इन्वेजन्स होते रहेंगे, वो कौन करते हैं। बेसिकली 3 इन्वेडर्स आएंगे इस बीच में एंशियंट के टाइम पे, मीर कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी। उसके बाद हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वो दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होगा। अब हम लोग मेडिवल क्रोनोलॉजी पे आते हैं। तो मेडिवल क्रोनोलॉजी में हम लोग की फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी तक रहेगी। उसमें देखिए कौन सी डायनेस्टीज़ रहेंगी, स्लेव डायनेस्टी रहेगी, देन खिलजी डायनेस्टी रहेगी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो और तुगलक के साथ साथ हमारी साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ चलेंगी, विजयनगर किंगडम चलेगा और भामिनी किंगडम चलेगा। अब हम लोग नीचे तरफ आते हैं, लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मुग़ल एम्पायर। बाबर, हुमायूं देखिए 2 स्लॉट में रूल करेंगे। उस बीच में हमारा आएगा 15 साल के लिए सूर एम्पायर। उसके बाद हमारे अकबर आते हैं, देन जहांगीर, शाहजहाँ, देन औरंगज़ेब। और इसके बाद जो रूल्स आएंगे वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली कंसिडर करेंगे। और जो औरंगज़ेब के पास जितने भी रूलर्स आएंगे बेसिकली वो किसी ना किसी तरह वीक साबित होते हैं, जिसकी वजह से औरंगज़ेब के बाद बेसिकली मुग़ल की फाउंडेशन जो होती है वो बहुत वीक हो जाती है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्स्ट ऑफ चालू करेंगे अपना एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्री हिस्ट्री में हम लोग पैलेयोलिथिक फेज, देन मेसोलिथिक फेज और न्यूलिथिक फेज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।